नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जेपी नड्डा ने रैली में सीएम भूपेश बघेल को लेकर पूछा सवाल। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर दौरे में थे। बिलासपुर में रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भ्रष्टाचार का बादशाह करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार आकंठ भ्रष्टाचार डूबी है। राज्य के बिलासपुर शहर में एक रैली को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि बघेल सरकार भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं करती और सभी भ्रष्ट लोग मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी साल में पीएम मोदी का होगा पहला छत्तीसगढ़ दौरा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का चुनावी अभियान तेज हो गया है। बड़े नेताओं का छत्तीसगढ़ में दौरा लगातार चल रहा है। 22 जून को अमित शाह दुर्ग आए थे, 30 जून को जेपी नड्डा बिलासपुर और आज राजनाथ सिंह कांकेर आ रहे हैं। इसी बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी छत्तीसगढ़ आने का कार्यक्रम बन रहा है। 7 जुलाई को पीएम मोदी छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। इस दौरे का अभी आधिकारिक प्रोटोकॉल नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ आने का कार्यक्रम लगभग तय हो चुका है। राजस्थान में सफल नहीं होगा छत्तीसगढ़ जैसा प्रयोग, सचिन को अपनाने को तैयार नहीं गहलोत। सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बच टसल थी, लेकिन आलाकमान ने एक फॉर्मूला तैयार किया और सारे विवाद को जड़ से खत्म कर दिया। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक नई उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी है। कुछ अरसे बाद ही वहां पर चुनाव होना है। बघेल और टीएस के बीच की तनातनी खत्म होने के बाद गांधी परिवार का रुतबा बढ़ा है। अब सारी निगाहें राजस्थान की तरफ है। यहाँ की टसल छत्तीसगढ़ से कहीं ज्यादा है। जानकार कहते हैं कि बेशक राजस्थान कांग्रेस की भी हालत छत्तीसगढ़ जैसी ही है। जैसे बघेल के सामने टीएस सिंहदेव खड़े थे, वैसे ही अशोक गहलोत के सामने सचिन पायलट है। लेकिन राजस्थान का संकट कुछ ज्यादा ही बड़ा है। छत्तीसगढ़ की इस सीट पर आज तक नहीं जीत पाई बीजेपी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की सीतापुर विधानसभा सीट आजादी के बाद 1951 में अस्तित्व में आई, लेकिन तब से लेकर आज तक देश भर के कई राज्यों में अपनी सरकार चलाने वाली बीजेपी यहां से चुनाव नहीं जीत पाई है। इस सीट पर जीत का सपना देखने वाली बीजेपी को हर बार कांग्रेस से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सरगुजा संभाग में कांग्रेस के लिए सबसे सुरक्षित सीट माने जाने वाली सीतापुर विधानसभा में 1 दर्जन बार कांग्रेस ने जीत का झंडा गाड़ा है, तो वहीं 3 बार निर्दलीय प्रत्याशी यहां से जीत विधानसभा तक पहुंचे हैं। इस सीट के कई रिकॉर्ड और राजनीतिक समीकरण हैं जो कांग्रेस के लिए सफलता के राज हैं। हथियार डालना उठाना आपको शोभा देता होगा दाऊ, सीएम बघेल के तंज पर रमन सिंह का जवाब। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने वर्तमान सीएम भूपेश बघेल के एक बयान को लेकर उन पर निशाना साधा है। रमन सिंह ने कहा कि हथियार डालना और उठाना आपको शोभा देता होगा। हम तो 15 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। दरअसल बीते दिनों सीएम बघेल ने कहा था कि बीजेपी नेता खुद मेहनत नहीं करते, दूसरे के भरोसे सत्ता में आना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए रमन सिंह ने ट्वीट किया, हथियार डालना और उठाना आपको शोभा देता होगा दाऊ भूपेश बघेल, हम तो 15 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। लाभार्थी सम्मेलन में रमन सिंह का कांग्रेस पर तंज। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी ने लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का आयोजन पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में किया गया। पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में किए गए इस आयोजन में बड़ी संख्या में लाभार्थी पहुंचे। वहीं सम्मेलन के दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। रमन सिंह ने कहा कि सीएम भूपेश है तो भरोसा है कि सारी हवा निकल गई है। रमन सिंह ने कहा कि अब लोगों के बीच कांग्रेस का स्पष्ट संदेश जा रहा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त सीएम भूपेश बघेल चेहरे के साथ पार्टी चुनाव नहीं लड़ने जा रही है, बल्कि अब कांग्रेस सामूहिक रूप से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में टीवी नहीं और D2H लगाने का आदेश जारी कर दिया। स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने का काम करने वाला छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT ने स्कूलों में टीवी प्रसारण के लिए D2H खरीदने का आदेश दे दिया है। SCERT ने हाई स्कूलों और हायर सेकेंडरी स्कूलों से कहा है कि 31 जुलाई तक D2H खरीदना सुनिश्चित कर लें। भारत सरकार की योजना का हवाला देते हुए SCERT ने कहा है कि वर्तमान में 3 चैनलों से प्रसारण किया जा रहा है, इसे बढ़ाकर 5 किया जाना है। SCERT से सीधा प्रसारण की भी योजना है, इसलिए स्कूलों में D2H खरीदा जाए। छत्तीसगढ़ सरकार का केंद्र से आग्रह, PMAYG के नए हितग्राहियों को मिले आवास।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पिछले 10 वर्षों में जुड़े नए हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र से आग्रह करेगी। यदि केंद्र से अनुमति नहीं मिलती है तो राज्य सरकार अपने बलबूते नए हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाएगी। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराना चाहती है। इस उद्देश्य से जहां शासकीय नौकरियों में बड़ी संख्या में भर्तियां की जा रही हैं, वहीं युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के लिए सक्रिय हुई भाजपा, राज्यपाल को मेमोरेंडम सौंप बताई कांग्रेस की वादाखिलाफी। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता राजभवन पहुंचे। भाजपा महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की शराबबंदी को लेकर दिए बयान के खिलाफ पारित निंदा प्रस्ताव का मेमोरेंडम राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को सौंपा। भाजपा नेता एवं पूर्व IAS गणेश शंकर मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने अपने जन घोषणा के बिंदु क्रमांक 14 में कांग्रेस ने शराबबंदी का स्पष्ट उल्लेख किया था। उन्होंने छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ की जनता को वचन दिया था कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो पूरे प्रदेश में शराबबंदी करेंगे। छत्तीसगढ़ में वाहनों का ऑटोमेटिक कटेगा ई-चालान, निगरानी के लिए लगा ANPR सिस्टम। छत्तीसगढ़ सरकार अब बिना फिटनेस टैक्स और बिना दस्तावेज के चलने वाले वाहनों पर सख्ती करने की तैयारी में है। प्रदेश के विभिन्न मार्ग में अब ANPR ई डिडक्शन सिस्टम शुरू करने की तैयारी पूर्ण कर ली गई है, जिससे कि बिना फिटनेस और बिना टैक्स वाले वाहनों के सड़कों से गुजरने पर ऑटोमेटिक चालान होगा। अब इसका उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश में परिवहन सुविधाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटना में होने वाले मृत्यु के आंकड़ों को देखकर प्रदेश में रोड एक्सीडेंट कम करने के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में सरकार जल्द कर सकती है DA बढ़ाने की घोषणा। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को 33% महंगाई भत्ता मिल रहा है। यह दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे कम है। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य सहित देश के सभी कांग्रेस शासित राज्यों में सरकारी कर्मियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर 42% DA मिल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी तक यह दर 33% पर अटकी हुई है। इसी वजह से राज्य के सरकारी कर्मचारियों ने 7 जुलाई से आंदोलन पर जाने की घोषणा कर रखी है। कर्मचारियों की 5 सूत्रीय मांग में पहला DA में वृद्धि है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ते की तीसरी किश्त जारी। सीएम बघेल ने ट्रांसफर किए 31 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ के युवाओं को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात दी है। सीएम ने आज बेरोजगारी भत्ते की तीसरी किश्त जारी कर दी है। 1,16,737 युवाओं को 31 करोड़ 69,60,000 रुपए की राशि दी गई है। पिछले महीने 1,05,586 हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ता जारी किया गया था। सीएम ने इस दौरान पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमने पिछले 3 महीनों में 80 करोड़ रुपए का बेरोजगारी भत्ता जारी किया है, कि वे 15 साल में सिर्फ 98 करोड़ रुपए ही दे पाए थे। अगले महीने हम उनके भी आंकड़ों को पार कर जाएंगे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता के साथ हम कौशल प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। इसमें अभी तक लगभग 4,000 लोगों को रोजगार मिला है। विश्व बैंक ने छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए खोला खजाना। विश्व बैंक ने छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 2,460 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस वित्तीय सहायता से लगभग 4 मिलियन यानी 40 लाख छात्रों को मदद मिलेगी। एक सरकारी अधिकारी ने बुधवार को उक्त जानकारी देते हुए बताया कि फंडिंग का उद्देश्य उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और वाणिज्य शिक्षा को प्रोत्साहित करना भी है। जनसंपर्क विभाग के अधिकारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ एक्सीलरेटेड लर्निंग फॉर ए नॉलेज इकोनॉमिक ऑपरेशन नामक परियोजना से समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लगभग 40 लाख छात्रों को लाभ होगा। नारायणपुर पुलिस ने नक्सल कैंप को उड़ाया, 2 माओवादी भी गिरफ्तार। नारायणपुर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इसी तरातमे में ग्राम आसनार और भटबेड़ा क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज भी और पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा के नेतृत्व में नक्सल विरोधी अभियान शुरू किया। थाना धनोरा से रवाना शुदा DRG और ITBP की टीम के भटबेड़ा के जंगल में सर्चिंग के दौरान माओवादियों के द्वारा पूर्व से लगाए गए संतरी द्वारा पुलिस बल के आने की सूचना देकर नक्सलियों को अलर्ट कर दिया, जिस पर नक्सली जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस बल द्वारा मौके पर नक्सल कैंप को ध्वस्त कर दिया। मौके से पुलिस को सामान बरामद हुआ।
छत्तीसगढ़ में कमजोर पड़ गया मॉनसून, बारिश की ब्रेक लगते ही बढ़ने लगा तापमान। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश पर अब ब्रेक लग गया है। बारिश थमने पर लोगों को उमस भरी गर्मी सताने लगी है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में तापमान बढ़ने की संभावना जताई है। वहीं अगले कुछ दिनों तक छत्तीसगढ़ में बारिश के आसार नहीं है। छत्तीसगढ़ में मॉनसून ने जरूर देर से दस्तक दी हो, लेकिन जब यह आया तो लगातार 3 दिनों तक बारिश हुई। अब छत्तीसगढ़ में मॉनसून फिर से कमजोर पड़ने लगा है। पिछले 2 दिनों से छत्तीसगढ़ में बारिश नहीं हो रही है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।